बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अवर साइंस क्लास और चैप्टर 2 है हमारा, और इस सिलसिले में हमारा आज का लेक्चर नंबर 6 है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एडवांटेजेस के बारे में है। इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह से कौन कौन से फ़ायदे मिलते हैं, और जो ऐसे हम अचीव करेंगे वो है डिस्कस एंड reduce advantages and disadvantages of microorganisms by using some daily life examples। दो हिस्से हैं, एक में हम एडवांटेजेस पढ़ेंगे जो कि आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है, और अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम डिसएडवांटेजेस स्टडी करेंगे। पहले प्रीवियस लेसन को रिवाइज कर लेते हैं जिसमें आपने डिकम्पोजर्स के बारे में पढ़ा था। तो मुझे बताइए, इज एक्ट ऑफ डिकम्पोजिशन गुड और बैड for ourselves and for our environment? क्या डिकम्पोजिशन की एक्टिविटी हमारे एनवायरनमेंट के लिए और हमारे लिए यूजफुल है या नहीं? अगर हाँ तो कैसे, और अगर नहीं तो क्यों नहीं? जरा सा सोचिए इस बारे में और अपने टीचर को आंसर कीजिए, और मैं आपके टीचर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो रेलेवेंट आंसर्स को राइटिंग बोर्ड पर नोट करें और इन्हें अपने लेक्चर्स के साथ लिंक करें। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। Microorganisms are generally labeled as harmful entities. Will it affect our life if all the microorganisms be killed? How? अगर दुनिया से तमाम माइक्रोऑर्गेनिजम्स खत्म हो जाएं, तो इसका हमारी जिंदगी पे क्या असर पड़ेगा? क्या इससे हमें फायदा मिलेगा या नुकसान होगा? दोनों सूरतों में आपने रीजन भी बतानी है। चलिए आगे जाते हैं। Advantages of microorganisms. Humans use microorganisms in different areas of their lives, such as in agriculture, food, cheese and yogurt formation. तमाम के तमाम माइक्रोऑर्गेनिजम्स हार्मफुल नहीं हैं, बल्कि इनसे हमें बहुत से फायदे भी हासिल होते हैं। हर चीज़ के दो एस्पेक्ट्स हैं, एक हार्मफुल और एक बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स। माइक्रोऑर्गेनिजम्स हमारी डेली लाइफ के बहुत से हिस्सों में हमारे लिए यूज़फुल हैं, जैसा कि और इनमें मेजर फील्ड्स हैं एग्रीकल्चर के, फूड प्रोडक्शन, इंडस्ट्री और योगर्ट फॉर्मेशन जो कि फूड में ही आता है। आपने योगर्ट फॉर्मेशन सीखी भी थी प्रीवियस लेक्चर्स में। ऑल्सो दे प्ले अ रोल टू रिलीज नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल नीडेड बाय द डेड प्लांट्स फॉर द ग्रोथ, वेयर एज सम ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैव हार्मफुल इम्पैक्ट्स ऑन आवर लाइफ्स। सबसे बड़ा रोल, बेनिफिशियल रोल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एज डीकम्पोजर्स है, और इस प्रोसेस में क्या होता है कि मुख्तलिफ तरह की गैसेज जैसा कि नाइट्रोजन रिलीज कर दी जाती है सॉइल के लिए, और ये गैसेज आप जानते हैं स्पेशल नाइट्रोजन प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। अब हम बारी बारी देखेंगे कि इन तमाम फील्ड्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें कैसे सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले है फूड इंडस्ट्री। Microorganisms are used to produce fermented food, जैसा कि yeast, fungi like yeast and some bacteria यानी lactobacilli are necessary to make yogurt, bread, cheese, chocolate and soy sauce। ये दो तरह के फंजाई और बैक्टीरिया हमारी फूड की मुख्तलिफ आइटम्स प्रोड्यूस करने में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। अगर यीस्ट ना हो तो हम कभी भी पिज़्ज़ा की डो, बर्गर्स वगैरह इंजॉय नहीं कर सकते, केक इंजॉय नहीं कर सकते। इसी तरह बैक्टीरिया के बिना योगर्ट फॉर्मेशन मुमकिन नहीं है। लिहाजा हमारे फूड का एक बहुत बड़ा हिस्सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू हमें मिलता है। दूसरा बड़ा एस्पेक्ट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रिसर्च में और मेडिसिन की प्रोडक्शन में, और जो सबसे अहम ग्रुप ऑफ मेडिसिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से प्रोड्यूस किया जाता है वो है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया को किल करने में मददगार होते हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स है पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, टेट्रासाइक्लिन। ये चंद बहुत ही फेमस और इम्पॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स हैं। इसके अलावा भी एंटीबायोटिक्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप हमारी मेडिसिन इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करता है, और ये तमाम के तमाम हमें हार्मफुल बैक्टीरिया यानी पैथोजेनिक बैक्टीरिया से बचाते हैं।
और ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेशली बैक्टीरिया की मदद से पॉसिबल हुआ है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का तीसरा अहम रोल एग्रीकल्चर में है। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव इन सॉइल जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई एंड एनहेंस सॉइल प्रोडक्टिविटी। कैसे सॉइल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करते हैं? सबसे पहले तो डीकम्पोजिशन के प्रोसेस से, और फिर बायोपेस्टिसाइड्स या बायोफर्टिलाइजर्स के तौर पे। अब ये दोनों क्या हैं? बायोपेस्टिसाइड्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर कल्टिवेटेड इन लेबोरेटरी and are used commercially to control the harmful organisms such as bacteria, viruses and fungi। यानी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हार्मफुल या पैथोजेनिक बैक्टीरिया, वायरसेस और फंजाई को किल करते हैं, बायो पेस्टिसाइड्स कहलाते हैं। इसी तरह बायो फर्टिलाइजर्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो सॉइल की प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस करते हैं। ये देखिए इस पिक्चर में, ये हार्मफुल सब्सटेंसेस थे। बजाय इसके कि हम इस पे यहाँ पे कोई केमिकल स्प्रे करें इन हार्मफुल सब्सटेंसेस को किल करने के लिए, जो कि पौधों और ह्यूमंस और एनवायरनमेंट दोनों के लिए नुकसानदेह हो, हम क्यों ना ऐसे प्रेडेटर्स यहाँ पे रिलीज करें जो इन हार्मफुल बैक्टीरिया को ना सिर्फ किल करें बल्कि हमारे एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करें, इससे हमारे एनवायरनमेंट को भी कोई नुकसान ना हो। तो ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बायोपेस्टिसाइड्स कहा जाता है। और बायोफर्टिलाइजर्स living organisms which are cultivated in laboratory and are used commercially to enhance the soil fertility। और इनमें सबसे अहम है सियानोबैक्टीरिया, राइजोबियम और एजोबैक्टर। ये तीन ऐसे सब्सटेंस, ऐसे बैक्टीरिया की या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की किस्में हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो एज ए बायोफर्टिलाइजर्स यूज की जाती हैं। ये एक छोटा सा स्केच है जो हम अपने लेसन को रैप अप करने के लिए इस्तेमाल करेंगे कि यूजफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स यूज्ड बाय पीपल टू मेक फूड। फूड में कौन कौन से फूड्स हम बनाते हैं? चीज, योगर्ट एटसेट्रा, मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स और भी बहुत सी मेडिसिन मौजूद हैं जो बैक्टीरिया की मदद से प्रोड्यूस की जाती हैं और ये इकोसिस्टम में इस्तेमाल होते हैं। और इनका रोल क्या है इकोसिस्टम में? एज ए डीकम्पोजर्स। और ये करते क्या है डीकम्पोजर्स? न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करते हैं। इसके अलावा हम इन्हें रिसर्च में भी इस्तेमाल करते हैं। और प्रीवियस लेक्चर में हमने जिक्र किया था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे स्टमक में भी मौजूद होते हैं जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प आउट करते हैं। ये वो तमाम बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो हमें मिलते हैं। चलिए जी, वर्कशीट सॉल्व कीजिए, अपने टीचर से लीजिए, इसे पढ़िए, समझिए और ड्यू टाइम में सॉल्व करके अपने वापस टीचर को कीजिए। और इसके बाद एक एक्टिविटी परफॉर्म कीजिए। 2.4 प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ फूड्स यू ऑफन हैव एट होम। आप अपने घरों में जो जो भी खाने इस्तेमाल करते हैं उनकी एक लिस्ट बना लीजिए और इस लिस्ट में से ऐसे फूड आइटम्स को इंसर्कल कीजिए जिनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिनकी प्रोडक्शन में, मेकिंग में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व रहे हों, जैसा कि योगर्ट, चीज़, ब्रेड वगैरह। सर्च द टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व। जब आप ऐसे फूड को सेपरेट कर लें जिनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहे हैं, इन्वॉल्व रहे हैं, तो फिर आपने उनकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की टाइप भी बतानी है कौन सी है और अपने वर्क को क्लास में प्रेजेंट करना है। और नेक्स्ट क्लास में हम डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे। आई होप आपने लेसन एंजॉय किया होगा। अल्लाह हाफिज़।